MBA चाय वाला और मोदी जी दोनों में क्या समानता है वो मैं आज आपको बताना जा रहा हूँ। मैं अनिल भास्कर आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। एक MBA चाय वाले का नाम आपने आजकल सुना होगा, लगभग हर शहर में, हर प्रचार में कहीं ना कहीं आपको सुनने में मिला। और बीच में चर्चाएं भी आई कि यार ये चाय के भी बिज़नेस बहुत बड़ा फैलता जा रहा है। और ऐसा ही प्रचार प्रधानमंत्री ने किया कि एक चाय वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है, इसी प्रकार की भाषा वो बोलते थे। तो आज MBA चाय वाला एक फ्लॉप, एक उदाहरण एग्जाम्पल हमारे सामने खड़ा है। तो वो कैसे मैं रिलेट करना चाहता हूँ उससे कि कैसे हमारे साथ जो राजनीति हुई है जो भारत की जनता के साथ, उसी प्रकार का काम MBA चाय वाले ने अपने साथ जो जुड़े हुए लोग थे, उनके फ्रेंचाइजी वाले, उनके साथ किया है। खास बात यह है कि जब MBA चाय वाले ने लोगों के सामने एक मॉड्यूल रखा कि मैं ऐसे एक बहुत छोटे स्तर से मैंने काम शुरू किया और आप भी जब मेरे साथ ये जुड़ करके काम करना चाहेंगे तो रोज़ाना 10,000 रुपये से लेकर के आप उससे ज़्यादा भी कमाई कर सकते हैं और महीने में लाखों कमा सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब लोगों ने उसके साथ जुड़ने का काम किया और उसने जो एक अपना बिजनेस मॉड्यूल रखा वो इस प्रकार से रखा कि मैं फ्रेंचाइजी दूंगा और उससे एक मुश्त आपसे पैसा ले लूँगा, उसके बदले आपको मैं आपका जो भी काउंटर बनाएंगे, जो भी आपका बैठने का सिस्टम होगा, जो सब चीज़ें डिजाइनिंग होगी, सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, एक मशीन भी दूंगा और आपके जो आपका एम्प्लॉय होगा उसको मैं ट्रेनिंग भी दूंगा। तो इस प्रकार का उसने काम किया। लेकिन उसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपका काम चले या नहीं चले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ये उनका रिटन मॉड्यूल था। लेकिन जो पब्लिक के बीच में जो उनका कहना था वो इस प्रकार से था कि आप मेरे साथ जुड़िए, लाखों कमाइए, मेरा जो एक सक्सेस मॉडल है उसमें आप जब आएंगे मेरे साथ में तो इस प्रकार से आप लाखों कमा सकते हैं। तो ये परफुल करके जो एक उसके ऑनर जो युवा लड़का है अभी बिल्कुल, उसने जनता को, युवाओं को ऐसा आकर्षित अपनी तरफ किया कि लोगों ने 10 लाख रुपए से लेकर के 40 लाख रुपए तक की फ्रेंचाइजी उससे ली। बहुत सारे लोगों ने तो बैंक से लोन लिया, बहुत सारे लोगों ने अपने घर से पैसा उठाया। लेकिन जो छिपी हुई बातें थी वो उसने जो उनका एग्रीमेंट होता है उसमें सब चीज़ें थी। और लोगों को तो समझ में आ रहा था कि MBA चाय वाला एक बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ा एक काउंटर तैयार हो जाएगा, बड़ा बिजनेस तैयार हो जाएगा, लोग रोज़ाना हज़ारों कमाएंगे, महीने में लाखों कमाएंगे। तो वो दिमाग में जो हावी कर दिया गया था प्रचार के थ्रू, जो प्रचार इतना ज़बरदस्त हुआ कि MBA चाय वाला तो या रातों रात करोड़पति बन गया। और इस प्रकार से जब वो लोग उससे जुड़े, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान, मुझे लगता है कि उस जो एक एग्रीमेंट होता है, जो लिखा हुआ होता है, उस पर उन्होंने नहीं दिया। आज उन्होंने भले ही केस किया है, जो भी किया है, लेकिन वो कहीं भी कोर्ट में टिकने वाले नहीं हैं। क्योंकि उसमें जब आपने रिटन किया है तो रिटन में कुछ और मॉड्यूल था, जो आपने पब्लिकली उनको स्टेज पे सुना था वो कुछ और मॉड्यूल था, जो उनके प्रचार में कुछ और था, वो उनका कुछ और कहना था। तो आज वो सब चीज़ें दोबारा से लोगों को समझ में आ रही है कि यार जो लोग बोलते हैं वो करते नहीं है और जो करते हैं वो हमें नज़र नहीं आता है। तो वो स्थिति समझ में जब आने शुरू हुई तो आज वो लोग, मैं समझता हूँ कि समझ में आ रही होगी कि हमें किस प्रकार से चीज़ों को समझना चाहिए। पहले उसके अंदर घुस कर के तरीके से वो कहना क्या चाहते हैं, कर क्या रहे हैं, करेंगे क्या, वो सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इसी प्रकार से जो आपके साथ राजनीति हुई है वर्तमान सत्ता के द्वारा, वो भी आपसे वही काम कर रही है जिस प्रकार की आप अभी स्थिति MBA चाय वाले के साथ हुई। उन्होंने एक चाय का माहौल बना और उस चाय के माहौल को उसने भुना लिया और उसको आप लोग में या जनता ने या जो उनके साथ फ्रेंचाइजी में जुड़े उन लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। और उसके बाद जो सिस्टम आया वो एक अलग कहानी है कि वो डूबा क्यों, वो नुकसान में क्यों गया, आज वो एक अलग मैटर है। मैं उसको उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता क्योंकि एक बड़ी वीडियो हो जाएगी। लेकिन ये जो मॉडल था, जो यही वाला मॉडल आज की तारीख में देश की राजनीति में चल रहा है। आपसे कहा कुछ और जा रहा है, आप कर कुछ और रहे हैं, आपसे करवाया कुछ और जा रहा है। और वो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो जो आपको बता रहे हैं वो काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, उसके उलट कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, बाकी उसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ों को खुद रिलेट कीजिए। जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून है, संसद में कुछ और बोला जा रहा है और आपको कुछ और सोशल मीडिया पर प्रचार के द्वारा कुछ और बताया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना जरूरी है। संसद में बोलते हैं उनके स्वास्थ्य मंत्री कि नहीं, हमारा जो 1952 का जो कानून था वही अच्छा कानून था, उसकी नए की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार के जो मॉड्यूल जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो
चीज़ें MBA चाय वाले ने आपको रिटेन में दी और वर्बली जो बोली, उन दोनों में पूरा फ़र्क था, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थी। उसी प्रकार की आज की सत्ता आपको बता कुछ हो रही है, कर कुछ हो रही है, वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, और नहीं सोचेंगे तो नुकसान आपका है। वो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं मौज ले चुके हैं, मौज ले रहे हैं और मौज लेकर के चले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरी बात अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।